नमस्कार। इस समय की हर बड़ी खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। जहां एग्जिट पोल के बाद और कल आने वाले नतीजों से पहले ईवीएम, एग्जिट पोल से लेकर चुनाव आयोग तक पर आशंकाओं से विपक्ष खबरदार कर रहा है, तो विपक्ष की आशंकाओं को भ्रम फैलाने वाला बीजेपी बता रही। इन सबके बीच अब से कुछ देर पहले चुनाव आयोग ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पोस्टल बैलेट की गिनती को लेकर विपक्ष की आशंका और आपत्ति को चुनाव आयोग ने खारिज किया है। चुनाव आयोग ने कहा कि जैसे वर्षों से गिनती पोस्टल बैलेट की होती आई है वैसे ही होगी। हर किसी के शक के आधार पर नियमों को बदला नहीं जा सकता। अति आवश्यक है कि ए, आप कानून के अंतर्गत एक गाइडलाइन द्वारा नियम को नहीं बदल सकते। बी, पोस्टल बैलेट जो निर्णायक एक रोल प्ले करता है उसके लिए भी अनिवार्य है कि उसको पहले गिना जाए। और तीसरा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, गणतंत्र के लिए, स्वतंत्र चुनाव के लिए, जो कि संविधान के मूल तत्वों का एक अभिन्न अंग माना गया है, ये आवश्यक है कि जो पुराना रूल था उसी को फॉलो किया जाए। पोस्टल बैलेट की जो स्कीम है उसका रूल है 54A which was introduced in 1964 in the act। उस समय में बहुत सारे पोस्टल बैलेट्स नहीं थे। उस समय में सीनियर सिटीजन्स नहीं थे, पीडब्ल्यूडीज नहीं थे, ईटीपीबीएस भी उस तरीके का नहीं था। तो धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। तो ये जो एक्ट कहता है, जो रूल कहता है, वो क्लियर कहता है कि पोस्टल बैलेट काउंटिंग विल स्टार्ट फर्स्ट। सो ऑन ऑल सेंटर्स इन द कंट्री इट विल स्टार्ट फर्स्ट, नो डाउट अबाउट इट, कि तीनों स्टार्ट होंगी और उसके बाद निर्विरोध तरीके से लास्ट तक कंटिन्यू करेंगी। पोस्टल की तरह चलेगा, ईवीएम की तरह के चलेगी। जैसे ईवीएम खत्म होगा वैसे ही 5 वीवीपैट की पर्ची का गिनना शुरू हो जाएगा। इससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि देश में 150 कलेक्टर को फोन करके धमकी दी जा रही है। इस मामले में जयराम रमेश को पहले नोटिस भेजा गया और अब मुख्य चुनाव आयुक्त ने सीधे कहा है कि अफवाह फैलाने का काम नहीं होना चाहिए। 117 शिकायतें की हैं चुनाव आयोग, हमने 117 शिकायतें दर्ज की हैं 77 दिनों में। 14 शिकायत प्रधानमंत्री के खिलाफ हमने किया है, आचार संहिता का उल्लंघन। मैं चुनाव आयोग का बड़ा सम्मान करता हूं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका सम्मान करना मेरा फर्ज बनता है। लोकतंत्र में ऐसे भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, सुकुमार सेन, टीएन शेषन, जेएम लिंगड़ो, ऐसे लोग रहे हैं जो निष्पक्ष है। निष्पक्षता सिर्फ शब्दों से नहीं आता, प्रवचन से नहीं आता, प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं आता, निष्पक्ष आपने काम से आता है। फिर एक माहौल बनाया गया कि देखिए ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है। कैसे हो सकता है देश में? वो जो मैंने जिनकी फोटोज दिखाई थी आपको, जो काम कर रहे हैं पिछले 3-3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। हम उसको सजा देंगे, हम उसे बताना चाहिए कि किसने किया। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए। ऐसा नहीं हो सकता। इस चुनाव में यह मुद्दा कई बार उठा कि 7 चरणों में लंबी खिंची चुनाव प्रक्रिया बेहद गर्मी में पूरी हुई है। यहां तक कि कई जगहों पर मतदान में लगे कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ी या गर्मी से उनकी मृत्यु हुई। अब मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह माना है कि इस चुनाव में यह सीख मिली है कि इतनी गर्मी तक चुनाव नहीं होना चाहिए। साथ ही यह भी माना है कि चुनाव में जो अफवाह फैलाने का काम करते हैं उन्हें रोकने का सिस्टम मजबूत होना चाहिए और वोटिंग का डेटा देरी से देने के आरोपों को खारिज किया। पोस्टल बैलेट आपने पूछा कि उसमें क्या, क्यों नहीं कर सकते उसको। मैंने आपको रूल पोजीशन पढ़ के बताई। ये भी बताया कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो पहले खत्म हो जाएंगे, ये भी बताया। तीसरे ये भी बताया कि मिड कोर्स हम चेंज नहीं कर सकते और चेंज करने का कोई लॉजिक होना चाहिए, शक कोई आधार नहीं हो सकता। जैसे आपने एक वर्ड यूज किया, आयोग पता नहीं क्या करता है। आयोग कुछ नहीं करता।
आयोग सच्चाई को सामने लाने के अलावा कुछ नहीं करता। आपके घर जाता है, आपका वोट बनाता है, आपकी मुरब्बत करता है कि आइए वोट डालने आइए, आपकी व्यवस्था करता है पोलिंग स्टेशन पे कि डालिए, उसके बाद मशीन को बंद करके छुपा के आपके सामने में रखता है, लेकिन ऐसा नहीं करता कि कोई इधर से उधर करते। ये सब इलेक्शंस का व्यवस्था एक बहुत तरीके से है और उस प्रोसेस को हम मिड में चेंज नहीं कर सकते।